हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। हमारी आज की कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है और ये अमेरिका के उन चुनिंदा कहानियों में से है जिनकी चर्चा आज भी पूरे अमेरिका में होती है। अमेरिका और दुनिया भर से जितने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह की खाक छानी है, शायद ही किसी और भूतिया जगह की छानी हो। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में और इससे जुड़ी कहानी को। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे चैनल के वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। ये कहानी है अमेरिका के मशहूर बेल विच के बारे में। इससे जुड़ी 3 अलग अलग कहानियां हैं और मैं आपको इन तीनों में से वो कहानी सुनाऊंगा जो सबसे कम मशहूर है या कम लोगों को पता है। अगर आपको बाकी 2 कहानियां भी सुननी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये घटना करीब 1905 के आसपास की है। जॉन बेल नाम का एक अमीर बागान मालिक था जो कि अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना शहर में रहता था। उसने अपने घर और बागान की देखभाल करने के लिए एक निरीक्षक को काम पर रखा। वो निरीक्षक काफी गुस्सैल और घटिया स्वभाव का था। वो घर के नौकरों को गालियां देता और उनसे काफी बुरा सलूक करता था। साथ ही उसकी नजर जॉन की सबसे बड़ी बेटी मैरी पर भी थी। जॉन और निरीक्षक में काफी बार कहासुनी हो जाया करती थी। एक दिन बहस के दौरान जॉन ने अपना आपा खो दिया और निरीक्षक को गोली मार दी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। निरीक्षक के मौत के बाद जॉन बेल पर मुकदमा चला, पर कोर्ट में उसने ये साबित कर दिया कि उसने गोली अपने बचाव के लिए चलाई थी। नौकरों ने भी गवाही दी और जॉन बेल को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया गया। इसके बाद तो जैसे जॉन बेल की किस्मत ही उससे रूठ गई थी। इस साल उसकी सारी फसलें खराब हो गई थी। बागवानी में उसे बेहिसाब नुकसान हुआ था, जबकि ना उसके फसलों पर कीड़े लगे थे, ना ही कोई और कारण नजर आ रहा था। उसे व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। उसे अपने सारे नौकरों को भी बेचना पड़ा। वो पूरी तरह निराश हो गया था। उसने अपनी बची हुई जमीन बेची और अपने परिवार को लेकर टेनेसी शहर में आ गया। टेनेसी शहर में आके जॉन ने फिर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और अपने काम को फिर से शुरू कर दिया। पर टेनेसी में आने के बाद भी मनुष्यत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक सुबह जॉन के बच्चे सोकर उठे तो उनके बाल बिखरे पड़े थे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। फिर तो ऐसा रोज होने लगा। पास में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने बेल से बताया कि तुम्हारा घर भुतहा है, इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उस बूढ़ी औरत ने जॉन से कहा कि अगर वो चाहे तो आज रात वो बच्चों के बेड के नीचे हकीकत का पता लगाने में उनकी मदद कर सकती है। जॉन तुरंत राजी हो गया। रात में बूढ़ी औरत बच्चों के बेड के नीचे सो गई। बेल भी अपने कमरे में जाकर सो गया। रात में अचानक एक दर्दनाक चीख सुनकर जॉन की नींद खुल गई। वो भागता हुआ बच्चों के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने कमरे में जाकर देखा तो वो बूढ़ी औरत दर्द से चिल्ला रही थी। उसने बताया कि प्रेत आत्मा ने उसे पीटा है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे अनगिनत सुइयों के बीच अटका दिया हो। उस बूढ़ी औरत के बालों को बुरी तरह नोचा गया था और उसकी पीठ पर चाबुक के निशान उभर आए थे। उस बूढ़ी औरत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस प्रेत का आतंक सिर्फ जॉन के परिवार पर नहीं था, बल्कि आसपास के पड़ोसी भी परेशान हो गए थे। इन्हीं सबके बीच मैरी को बुरे सपने आना शुरू हो गए थे। रात को उसे ऐसा लगता था कि कोई भारी और ठंडे शरीर वाला आदमी उसके सीने पर बैठा है और उसकी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा है। मैरी ने ये बात जॉन से बताई, पर जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। कुछ दिनों में ही मैरी को वो प्रेत आईने में नजर आने लगा था और मैरी उससे काफी देर तक बातें करती रहती थी। जैसे जैसे मैरी बड़ी हो रही थी, ये सभी बातें भी आम होती जा रही थी। मैरी के जितने भी बॉयफ्रेंड बनते, उन सभी को वो प्रेत आत्मा डराकर भगा देती थी। इसी कारण मैरी को आज तक शादी का एक भी प्रस्ताव नहीं मिला था। एक रात प्रेत आत्मा घर की चिमनी के अंगारों में बेल परिवार के सामने प्रकट होती है और वो कहता है कि वो मैरी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। बेल परिवार इसके लिए मना कर देता है। बेल परिवार तो क्या, कोई भी इसके लिए मना ही करेगा। अगले दिन से मैरी का शरीर सूखने लगता है। चेहरा पूरी तरह मुरझा जाता है। उसकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी और कुछ ही हफ्तों में मैरी ने चलना फिरना भी बंद कर दिया था। वो इतनी बीमार थी कि बेड से उठ तक नहीं पाती थी। वह लगभग महीने तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। डॉक्टर की दी दवाओं का उस पर कोई भी असर नहीं था। एक रात मैरी की माँ उसका हाथ पकड़कर बैठी थी। तभी मैरी अचानक उठ खड़ी हुई। उसने अपनी माँ से बोला कि वो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उससे प्यार करने जा रही हूँ। इतना कहकर उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा
और उसके चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। इसी के साथ मैरी की मौत हो गई। जिस दिन मैरी को दफनाया जा रहा था उस दिन एक विशालकाय काले रंग का पंछी सभी को आसमान में नजर आता है। उसके गले में एक घंटी बंधी हुई थी। उस घंटी से ऐसी शोक भरी आवाज आ रही थी जैसे किसी ने कभी नहीं सुनी थी। वो पंछी तब तक आसमान में चक्कर लगाता रहा जब तक मैरी को दफना न दिया गया। मैरी को दफन करते ही वो पंछी भी गायब हो गया। आज भी उस जगह पर लोगों को एक चुड़ैल का साया नजर आता है। बहुत से लोगों के साथ वहां पर डरावनी वारदातें हो चुकी हैं। अमेरिका में ये कहानी बेल विच के नाम से मशहूर है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपसे एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।